हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पोषण के बारे में। किसके बारे में? पोषण के बारे में। पोषण को अंग्रेजी में न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं और इससे कितने सवाल आते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, वो सब सवाल के बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। वो चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी, जीडी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, कोई भी टेट का भी एग्जाम में प्राय ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या कि पोषण और न्यूट्रिशन जो है हम लोग का चैप्टर, उसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसको कहते क्या है, किसको कहते हैं न्यूट्रिशन और पोषण, वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या कि जीवों के द्वारा भोजन ग्रहण तथा उसके उपयोग विधि को पोषण कहते हैं। हम लोग खाना सिर्फ खा लेते हैं, जो भोजन कर लेते हैं, भोजन कर लेना ही सिर्फ पोषण नहीं है। पोषण किसको कहते हैं? पोषण उसके बाद, खाना खाने के बाद उसका सही यूटिलाइजेशन को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। मतलब इंग्लिश में क्या कि पोषण जो है वो किसको कहते हैं? सबसे पहले देखिए इंग्लिश में कि प्रोसेस ऑफ taking food and its utilization is called nutrition। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड मतलब क्या कि फूड लेने की प्रक्रिया और उसका यूटिलाइजेशन का प्रक्रिया, उसको सही उपयोग करना, उसको क्या कहते हैं? उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के क्या प्रकार है सर? हम लोग खाना खाते हैं तो क्या न्यूट्रिशन ले लेते हैं? नहीं, उसमें क्या क्या लेना, किसने कितने प्रकार होता है, वो सभी अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का ये लिख लीजिए फिर से, और इसमें लिखिए उसके बाद कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या पोषक पदार्थ। ठीक है, पोषक पदार्थ। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा पोषक पदार्थ। क्या होता है पोषक पदार्थ? देखते हैं पहले पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ क्या होता है? ठीक है, पोषक पदार्थ कहते हैं किसको है? न्यूट्रिएंट्स को पोषक पदार्थ कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ। क्या होता है सर न्यूट्रिएंट्स और क्या होता है न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन अभी हम लोग देखे थे कि जीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं उसका सही उपयोग करना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पोषण। लेकिन सर पोषण किसको कहते हैं? पोषण तो समझ गए, उसके बाद पोषक पदार्थ क्या होता है जिसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं? जिस प्रकार हम लोग खाना बनाते हैं तो सिर्फ एक टर्म बोलते हैं कि खाना बना रहे हैं, लेकिन उसमें क्या क्या बनाते हैं उसको क्या कर रहे हैं? उसको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे दाल बना रहे हैं तो अलग नाम देते हैं, फिर चावल बना रहे हैं तो अलग नाम देते हैं, फिर क्या बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं तो अलग नाम देते हैं। तो सबका अलग अलग नाम देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे न्यूट्रिशन, पूरा भोजन को न्यूट्रिशन कहें और उसका उपयोग को न्यूट्रिशन कहें, लेकिन जो उसका पदार्थ है उसमें क्या क्या ले रहे हैं, तो क्या क्या ले रहे हैं वो सब लिखिए आगे। पोषण का पदार्थ लिख के लिखिए क्या क्या ले रहे हैं। उसमें सबसे पहले ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं सर हिंदी में? कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं शर्करा। क्या कहते हैं? शर्करा। शर्करा कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को हिंदी में। क्या होता है शर्करा सर और कार्बोहाइड्रेट्स, और कहां से मिलता है हमको, जो कि हम लोग का न्यूट्रिशन में वो मदद करे, मतलब हमको वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। कौन सा न्यूट्रिएंट्स? वो कार्बोहाइड्रेट्स जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाए। और क्या होता है सर, और कितना न्यूट्रिएंट्स है हम लोग का? बहुत सारा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है। क्या है न्यूट्रिएंट? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सब को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या लिखे हम? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट लिखे, दूसरा नंबर क्या लिखते हैं? प्रोटीन लिखते हैं। लिख लीजिए प्रोटीन। तो प्रोटीन से पहले लिख लीजिए फैट। फैट को क्या कहते हैं? वसा कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। और उसके बाद क्या है? वसा के बाद तीसरा नंबर लिख लीजिए। क्या? तीसरा नंबर प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। सर ये सब कहां से मिलता है? वसा कहां से मिलता है, प्रोटीन कहां से मिलता है, ये सब चीज हम लोग अभी थोड़ा देर में देखेंगे। उसके बाद और क्या होता है सर? और क्या होता है? बहुत सारा चीज होता है। तो इसमें एक और लिख लीजिए, रफेज जिसको कहते हैं। रफेज। रफेज क्या होता है सर? रफेज तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, रफेज। रफेज को हिंदी में चारा कहते हैं। रफेज को हिंदी में चारा कहते हैं। चारा हम लोग खाते हैं, जानते हैं चारा? नहीं, हम लोग सर चारा नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं?
उसका पाचन हम लोग का शरीर में अच्छा से नहीं होता, इसलिए हम लोग चारा नहीं खाते हैं। तो चारा क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं कि ये जो रफेज है वो हम लोग का जरूरी है, लेकिन थोड़ा मात्रा में जरूरी है। जिससे हम लोग आटा चालते हैं, आटा चालने में जो चोकर निकल जाता है उसको हिंदी में चोकर कहते हैं, और उसी चोकर को चारा भी कहते हैं। उसी चोकर को क्या कहते हैं, चारा। आटा चाल के हम लोग गाय और बकरी लोग को खिला देते हैं, लेकिन वो सब क्या होता चाहिए, थोड़ा अमाउंट में हम लोग का आटा में भी रहना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। वो भी न्यूट्रिएंट्स है, वो भी क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। मतलब क्या हो रहा है कि रफेज जो गाय बकरी बैल भैंस खा रहा है, उसमें से जो हम लोग का भी जो खा रहे हैं उसमें से भी न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब के बारे में जानने के बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि सर कार्बोहाइड्रेट है जो जिससे सवाल पूछता है, कि सवाल कहां से पूछा जाता है उसके बारे में देखेंगे कि न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के बाद न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट जो पढ़े, उस कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले क्या सवाल पूछता है उसके बारे में लिखेंगे। तो इसको पहले आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिए और न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिए किसको कहते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि उसके पहले उसके बाद यह देखते हैं क्या कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो कितने तरह के होते हैं। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स लिख लीजिए, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स लिख लीजिए। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब पोषक पदार्थ के प्रकार, पोषक के पदार्थ के प्रकार क्या लिखिएगा, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक, पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ या पोषक के प्रकार। ठीक है, के प्रकार, पोषक प्रकार के प्रकार लिखिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखिए पहले सबसे पहला दो तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है। कौन सा, आवश्यक न्यूट्रिएंट्स और अनावश्यक न्यूट्रिएंट्स। आवश्यक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और अनावश्यक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, अभी थोड़ा सा देखेंगे समझेंगे क्या क्या होता है। इसमें दो पार्ट बनाइएगा और ऐसे लाइन खींचे लिखिएगा दो पार्ट। क्या, सबसे पहले लिखिएगा आवश्यक, आवश्यक, आवश्यक पोषक, पोषक। दूसरा लिखिएगा अनावश्यक पोषक, अनावश्यक पोषक, या पोषण भी लिख सकते हैं। ठीक है, पोषक लिखिए, पोषक। ठीक, अनावश्यक पोषक, आवश्यक पोषक। मतलब क्या हुआ सर, अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो उसका इंग्लिश में लिखता है एसेंशियल, एसेंशियल एलिमेंट्स और नॉन एसेंशियल न्यूट्रिशन। एसेंशियल न्यूट्रिशन और नॉन एसेंशियल न्यूट्रिशन। नॉन एसेंशियल न्यूट्रिशन मतलब क्या हुआ सर, ये आवश्यक पोषक और अनावश्यक पोषक में अंतर क्या है, जो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर में खुद से मतलब उसको लिया नहीं जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अनावश्यक पोषक कहते हैं। मतलब उसको हम लोग का शरीर में ही बन रहा है। जैसे उसका एग्जांपल अगर लें, जो मतलब इसमें लिख लीजिए, खुद शरीर बनाता है। कौन बनाता है, तो शरीर बनाता है। शरीर क्या क्या बनाता है, वो जो एलिमेंट्स है या पोषक तत्व है, उस पोषक तत्व का नाम लिखेंगे। सबसे पहले शरीर में बनते हैं, लिख लीजिए, बनते हैं। लेकिन किसमें बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, वो एग्जाम्पल लिख लीजिए। सर एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो एग्जाम्पल सबसे पहले कोबाल्ट होगा। क्या होगा, सबसे पहले कोबाल्ट होगा, और उसके बाद क्या होगा, सिलिकॉन होगा। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद एल्युमिनियम होगा। तो ये सब क्या है, ये सब जो है क्या, अनावश्यक पोषक है। इसको हम लोग बाहर किसी फूड के, किसी भोजन के रूप में नहीं लेते हैं, ये सब नहीं लेते हैं कहीं भी। तो और लेते क्या है, जिसको लेना जरूरी है हम लोग के बॉडी बिल्डिंग के लिए, हम लोग का बॉडी वर्क करे, फंक्शन करे, हम जीवित रहें, तो उसमें आवश्यक जो पोषण है, उस पोषण का नाम क्या है, जो पोषण हम लोग का शरीर में जरूरी है, जो शरीर में नहीं बनते हैं। लिख लीजिए, शरीर में नहीं बनते हैं। उस शरीर में नहीं बनता है तो वो क्या हो जाता है, उसको एसेंशियल एलिमेंट्स या एसेंशियल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, शरीर में नहीं बनते हैं,
नहीं बनते हैं, ठीक है, शरीर में नहीं बनते हैं। तो शरीर में नहीं बनते हैं तो कहां से लेना पड़ता है, तो यही भोजन जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं हम लोग, जो इसी में लेते हैं, ठीक है, उसी को भोजन के रूप में लेते हैं। तो क्या क्या लेते हैं सर और क्या क्या जरूरी है, ये पहले जान लेते हैं कि क्या क्या जरूरी है और क्या क्या लेते हैं। लेकिन इससे पहले इसको आप लोग पहले लिखिए, और इसके बाद भी इसका दो प्रकार है, तो किसी को कम अमाउंट में लेना है और किसी को ज्यादा अमाउंट में लेना है। कोई ऐसा पोषक तत्व है जो आवश्यक है हमारे लिए, जो हमारे जीवन के कार्य के लिए जरूरी है, वो आवश्यक मतलब एसेंशियल है, उसमें कुछ ऐसा चीज है जो हमको ज्यादा अमाउंट में लेना है, उसको कम नहीं ले सकते हैं, और कुछ ऐसा है कि जो कम ही ले सकते हैं, उसको ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो जो ज्यादा नहीं ले सकते हैं और जो ज्यादा ले सकते हैं, उसके रूप में, उसके लिए हम लोग अलग से लिखेंगे कि कौन सा ज्यादा ले सकते हैं और कौन सा ज्यादा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको पहले मिटाइए, अगर नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं क्या, ये अनावश्यक में लिख लिए, नॉन एसेंशियल में कोबाल्ट, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ये शरीर में नहीं बनते हैं, ये सॉरी ये शरीर में बनते हैं, किसमें, अनावश्यक नॉन एसेंशियल में। नॉन एसेंशियल कहां से लेना पड़ता है, हम लोग को बाहर से नहीं लेना पड़ता है, वो शरीर में ही बनता है, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल का दो पार्ट देखे थे, क्या क्या, एक माइक्रो और एक जो हमको ज्यादा अमाउंट में चाहिए और जो हमको कम अमाउंट में चाहिए। तो सबसे पहले आवश्यक के बारे में बात कर लेते हैं कि आवश्यक का दो पार्ट था सर, क्या क्या, जो हमको बाहर से लेना पड़ता है वो कम अमाउंट में, आवश्यक, आवश्यक मतलब क्या हुआ इसका हिंदी, एसेंशियल। एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो दो तरह का होता है, कितना होता है, दो तरह का, जो ज्यादा में चाहिए और जो थोड़ा कम में चाहिए, उसको ज्यादा नहीं ले सकते हैं। जो ज्यादा में चाहिए ये उसको क्या लिखते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिशन, क्या लिखते हैं, माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो क्या हुआ है, मैक्रो, एम ए है, इसमें माइक्रो है, एम आई, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब क्या हुआ और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब क्या हुआ, वो देखते हैं। सबसे पहले दीर्घ, इसको क्या लिखते हैं हिंदी में, दीर्घ, दीर्घ क्या, दीर्घ मात्री, मात्रिक पोषक, पोषक तत्व, दीर्घ मात्रिक पोषक और लघु मात्रिक पोषक, लघु मात्रिक पोषक, पोषक क्या होता है, दीर्घमात्रिक पोषक क्या होता है, लघुमात्रिक पोषक। फिर से एक बार मोरल ऑफ द स्टोरी जो अभी पीछे से पढ़े थे उसको समझा देते हैं थोड़ा सा, कि न्यूट्रिशन पढ़े थे पहले, और न्यूट्रिशन में पढ़े थे कि क्या होता है न्यूट्रिशन, जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग भोजन करते हैं, उस भोजन को किसी भी जीव में, हम ही लोग का नहीं, किसी भी जीव में, इस दुनिया संसार जगत में जितना भी जीव है, उस जीव में जो भोजन करता है और भोजन करने में के बाद उसका सही प्रयोग करता है, उसको क्या कहते हैं, सही उपयोग होता है, उसका क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन कहते हैं, लेकिन भोजन में जो जो पदार्थ ले रहे हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मतलब पोषक तत्व या पोषक पदार्थ, ठीक है, पोषक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि दो पदार्थ होता है पोषक पदार्थ, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब आवश्यक, मतलब क्या, कि उसको हम लोग अपने शरीर में नहीं बना सकते हैं, वो हम लोग का शरीर या कोई भी जीव का शरीर नहीं बनता है, तो उसमें उसको हम लोग कहां से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, तो इसीलिए उसको एसेंशियल कहा गया। क्या कहा गया, एसेंशियल। और दूसरा जो था हम लोग का नॉन एसेंशियल, जो यहाँ पे लिखे हुए थे वो नॉन एसेंशियल था, ठीक है। अब एसेंशियल जो है, जो हमको बाहर से लेना है, वो दो तरह का होता है। पहला नंबर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सॉरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरा नंबर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। पहला नंबर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा नंबर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो में क्या होता है सर, मैक्रो का एग्जांपल बता दीजिए, वो ज्यादा अमाउंट में लेना है, इसीलिए थोड़ा सा बता दीजिए। तो क्या है वो, पहला नंबर कार्बन है, दूसरा नंबर हाइड्रोजन है, तीसरा नंबर ऑक्सीजन है, तो चौथा नंबर नाइट्रोजन है, ये सब सब क्या है। उसके बाद सब एक्सेट्रा लिख लीजिए, इसी ये सब
यहां से आपके सवाल पूछेगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें से फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग, या इसमें से कौन सा दीर्घमात्रिक पोषक है, इसमें से कौन सा दीर्घमात्रिक पोषक है। तो इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन इसका रहेगा और 2 ऑप्शन इसका रहेगा। सर इसका भी एग्जांपल बता दीजिए, तो लिख लीजिए इसका एग्जांपल। तो सबसे पहला जिंक लिखिएगा, जिसको जिस्ता कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, जिस्ता नहीं जस्ता, ठीक है, जस्ता कहते हैं। उसके बाद इसको सीयू कहते हैं, जिसको तांबा कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं इसको, तांबा कहते हैं हिंदी में। और उसके बाद क्या सर, मैग्नीज, क्या, मैग्नीज, Mn, ठीक है, मैग्नीज। और उसके बाद क्या सर, बोरोन, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब कम अमाउंट में लेना है। क्या, कितना अमाउंट में लेना है, कम अमाउंट में। माइक्रो, ये देखिए लघु उत्तर, लघु मतलब क्या होता है, छोटा या कम होता है, लघु मतलब छोटा या कम होता है। तो कम अमाउंट में लेना है, कौन कौन, जिस्ता, जिस्ता, तांबा, मैग्नीज, बोरोन, ये सब कम अमाउंट में लेना है, ज्यादा अमाउंट में ये लेना है। तो आपसे सवाल इसलिए पूछेगा, इस तरह से पूछेगा क्या, कि सर इसमें से अगर 4 ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन सी रहेगा, दूसरा नंबर Zn रहेगा, और तीसरा नंबर Cu रहेगा, और चौथा ऑप्शन रहेगा बोरोन। तब पूछेगा इसमें ज्यादा अमाउंट में दीर्घमात्रिक पोषक इसमें से कौन है, तो इसको मारना है आपको टिक, और इसका आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब कितना अमाउंट में लेना है, ये सब थोड़ा सा अमाउंट में लेना है, ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना है। कौन सा, ये सब थोड़ा अमाउंट में लेना है। इसको क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इसको क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हम लोग को ज्यादा अमाउंट में लेना है, ठीक है। अब देखते हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग में जो एग्जांपल लिखे थे, एग्जांपल जो लिखे थे हम लोग को न्यूट्रिएंट्स का, सबसे पहला लिखे थे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको शर्करा लिखते थे, कार्बोहाइड्रेट जिसको शर्करा लिखते थे, शर्करा लिख लीजिए, शर्करा। तो सर ये शर्करा जो है, सबसे पहला पढ़ना है हम लोग को शर्करा के बारे में, कि कितना शर्करा हम लोग को लेना चाहिए, कौन किस तरह का शर्करा है हमारे शरीर, इस दुनिया संसार में जो हम लोग को लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग पोषण पढ़ रहे हैं, और सबसे एडवांस एनिमल्स जो है इस दुनिया धरती पर, वो हम लोग का ह्यूमन बींग्स है। तो ह्यूमन बींग का पोषण पढ़ते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे पोषण में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताएंगे। इसमें एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा, Fe, जिसको लोहा कहते हैं, Fe, ठीक है, Fe लोहा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, लोहा। ये सब क्या चीज से, पालक से मिलता है, आयरन वायरन पालक से मिलता है, कार्बन कहां से मिलता है, हाइड्रोजन कहां से मिलता है, ये सब आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आवश्यक पोषक है, जो टॉपिक से नहीं भटके कि ये यहीं तक रहे, तो उसमें एसेंशियल और एसेंशियल में 2 गो था, एसेंशियल में 2 गो था, कौन कौन, मैक्रो और माइक्रो। मैं बार बार चीजें को रिपीट कर रहा हूं, ताकि आपको यहीं पे एक बार में लेक्चर देखने में याद हो जाए, ठीक है। दीर्घमात्रिक पोषक क्या कहते हैं उसको, दीर्घमात्रिक पोषक। दूसरा नंबर क्या था, लघु मात्रिक पोषक। दीर्घमात्रिक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह का, और भी आयरन वायरन सब चीज है, ठीक है। लघु मात्रिक पोषण, लघु मात्रिक पोषण में जो पोषण है वो जिंक है, जिसको जस्ता कहते हैं, कॉपर है जिसको तांबा कहते हैं, मैग्नीज है, बोरोन है, ये सब क्या है, कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो करना है। उसके बाद आगे लिखिए, आगे लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट, हेडिंग लगा के, चूंकि हम लोग को पोषण पढ़ना है, तो पोषण में सबसे पहला लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो कि इजिली अवेलेबल है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सर, कार्बोहाइड्रेट, इसको हिंदी में शर्करा कहते हैं, शर्करा। सर शर्करा क्या होता है, कहां से मिलता है, कौन सा, तो इसका सोर्स सबसे पहले लिख लीजिए, सोर्स या कहां से मिलता है। तो इसका पहले एग्जांपल क्या लिखेंगे, जो है ग्लूकोज लिखेंगे। सर शर्करा क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज। दूसरा नंबर क्या होता है सर, सुक्रोज, सुक्रोज। तीसरा नंबर जो लिखिएगा वो क्या, फ्रुक्टोज। जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, उसके बाद यहां पे लिखिएगा ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। उसके बाद क्या, माल्टोज। उसके बाद क्या, लैक्टोज, 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 क्या, लैक्टोज। इसके बाद और क्या आता है, और क्या क्या आता है शर्करा में, शर्करा में आता है स्टार्च, स्टार्च। उसके बाद क्या आता है, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन। उसके बाद काइटिन,
काइटिन, सेलुलोज, सेलुलोज, ये सब क्या है सर? ये सब तीन पार्ट में आप क्यों लिखें कार्बोहाइड्रेट को? तीन पार्ट में इसलिए लिखें कि जो इजी से पच जाए, जो इजी से पच जाए, जिसमें हमको एनर्जी का खपत ना हो, तुरंत लिए तुरंत हमको एनर्जी मिल गया। चूंकि हमको पोषण लेना और खाना खाना सबसे मेन, जो मेन मोटो है उसका क्या है? ऊर्जा लेना हम लोग का शरीर में, ऊर्जा, ताकि हम लोग का शरीर वर्क कर सके। ऊर्जा करना और एनर्जी लेना, एनर्जी प्रोवाइड कराना। तो सबसे पहले जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो ग्लूकोज कराता है। कौन कराता है? ग्लूकोज। इसीलिए कोई आदमी बीमार हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी तरह का, जो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाता है, तो सबसे पहले ग्लूकोज उसको चढ़ाया जाता है, ताकि वो इंस्टेंट एनर्जी मिल सके उसको। कैसा मिल सके? इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। तो आपसे पूछेगा कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग का किस तरह का चीज लेना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो सर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, अगर माड़ भात खा लीजिएगा, जो कि उसको राइस जूस और राइस कहते हैं इंग्लिश में, माड़ भात खा लीजिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें तुरंत आपको एनर्जी मिल जाएगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी जो लॉज वॉज में रहते हैं, लॉज में चोखा भात बना के खा लेते हैं, चोखा चावल, तो उसमें इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। मतलब क्या? उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए वहां से ऊर्जा हम लोग को जल्दी मिलता है। उसके बाद और क्या पूछा जाता है क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन था क्या? कि ग्लूकोज का पाचन, या फिर कह सकते हैं कि जो हम लोग को तुरंत एनर्जी चाहिए, तो इसमें से किस चीज का सेवन करेंगे? तो कहिएगा कि ग्लूकोज का करेंगे। क्यों करेंगे सर? तो ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है, और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जल्दी से पच जाता है, बहुत कम समय में पच जाता है। सर ऊर्जा के बारे में बताइए सर, कुछ ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा के बारे में लिखिए कि हमारे शरीर या हमको एक एक आदमी को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए कितना ऊर्जा का जरूरी होता है? कितना ऊर्जा का जरूरी होता है? 2500 किलो कैलोरी का ऊर्जा जरूरी होता है एक दिन के लिए। सर ये क्या है किलो कैलोरी? ये पहली बार सुने हैं किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी, जिस तरह आप लोग दूध को लीटर में नापते हैं और डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, उसी तरह ऊर्जा को किलो कैलोरी में नापा जाता है। ये मापक तंत्र है, ठीक है, ये मापता है, ये एक यूनिट है। क्या है? यूनिट, ऊर्जा का यूनिट है। क्या है ऊर्जा का यूनिट? 250 किलो कैलोरी। क्या है? किलो कैलोरी यूनिट हो गया किसका? ऊर्जा का। एक सवाल यहां से भी बन गया कि एक आदमी को जीवित रहने के लिए क्या करना चाहिए? कितना का ऊर्जा का जरूरी होना चाहिए? तो 250 किलो कैलोरी ऊर्जा का जरूरी होना चाहिए। अब वापस हम लोग टॉपिक पे आते हैं, क्या कि जो ग्लूकोज था सर, आप अलग अलग क्यों लिखे हैं इसको कैटेगरी में? उस ग्लूकोज को देखते हैं कि क्या क्या क्यों लिखे हैं कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज लिखे हैं, सुक्रोज लिखे हैं और फ्रुक्टोज लिखे हैं, ग्लैक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। और उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं? स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन और सेलुलोज। तो सब अलग अलग जो आप लिखे हैं यहाँ पे, ये ग्लूकोज अलग लिखे हैं, फिर इसका ये अलग लिखे हैं, फिर अलग लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? देखिए इसके लिए लिखे हैं कि सबसे इजी से पाचन हो जाता है, ये सबसे इजी से पाचन होता है। इससे थोड़ा सा ज्यादा समय इसमें लगता है, या फिर इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये, और फिर इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये। तो ये सबको अलग अलग कैटेगरी में बांटे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या कि सर फ्रुक्टोज के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स का ये सब क्या है? फॉर्म है। तो सबसे मीठा कौन सा है? तो इसमें सबसे मीठा फ्रुक्टोज है। तो सर कैसे याद रखेंगे कि फ्रुक्टोज सबसे मीठा है? क्वेश्चन बना रहे हैं, देख रहे हैं इतना सारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में इतना सारा ये 4 ऑप्शन है, इसमें से फ्रुक्टोज कैसे पता करेंगे मीठा है? अभी तो याद ही हो गया होगा कि फ्रुक्टोज मीठा है, लेकिन याद करने का तरीका ये है कि फल हम लोग को कैसा लगता है? मीठा लगता है। तो फल में फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो फल में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज। इसीलिए फल हम लोग को मीठा लगता है और फल में फ्रुक्टोज पाया जाता है। और इजी से जो पच जाता है, ये सबसे इजी लगता है, जो सबसे इंस्टेंट एनर्जी दे, जो तुरंत एनर्जी, उसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये फिर हो गया। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि फैट के बारे में। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फैट के बारे में कि फैट क्या है, और फैट के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, कहाँ से सोर्स है, क्या इसका सोर्स है, कहाँ से मिलता है, मतलब हुआ उसका। तो सबसे पहले आप लिखिए क्या कि फैट के बारे में क्या लिखिएगा? वो दूसरा नंबर था ये फैट, लिखिए फैट, ठीक है। फैट को हिंदी में क्या कहते हैं? वसा कहते हैं, ठीक है। वसा क्या होता है सर? वसा कहाँ से मिलता है, क्यों जरूरी है? सर हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग को फैट भी पढ़ना है। न्यूट्रिशन में बहुत सारा जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, मिनरल्स, ये सब सभी सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स तो पहले ही समझा दिए थे। तो फैट क्या है? दूसरा
न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स जो दूसरा न्यूट्रिएंट्स है फैट, उसमें क्या क्या होता है सर? हम लोग 1 ग्राम जो चना खाए थे उसमें कितना कैलोरी मिला था? ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म में लिए थे, स्टार्च रहता है इसमें, तो कितना कैलोरी मिल रहा था? 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रहा था, ठीक है। लेकिन सर जो फैट है, फैट में अगर 1 ग्राम हम फैट खा लिए तो 1 ग्राम फैट खा लेने के बाद कितना मिलेगा, या फिर कुछ भी खा लेते हैं तो क्या कितना मिलता है? देखिए 1 ग्राम अगर फैट खा लेते हैं हमको, तो 1 ग्राम फैट खाने में 9.3 किलो कैलोरी मिलता है, ठीक है। 9.3 किलो कैलोरी मिलता है, ठीक, 9.3 किलो कैलोरी मिलता है। उसके बाद अब बात करते हैं क्या, कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा का क्या काम करता है? ऊर्जा हम लोग में क्या करता है? अगर ज्यादा जो ऊर्जा हो जाता है, ज्यादा अगर फैट हो जाता है, ये फैट कहाँ से मिलता है? अगर हम लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं तो हम लोग में क्या होता है, वो जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो ऊर्जा के रूप में ये क्या होता है? ऊर्जा के रूप में ये जम जाता है या जमा हो जाता है, संचित कहते हैं इसको, संचित स्रोत है, ये संचित स्रोत है, मतलब क्या हुआ, जमा होकर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद ये सब किससे मिलता है? ये सब किससे मिलता है? सबसे पहले तो फैट किससे मिलता है? जितना भी ऑयली चीज होता है, ऑयली चीज जैसे बादाम, बादाम है, और क्या है, और बादाम के बाद फैट में बताए थे क्या क्या, बादाम के बाद क्या बताते हैं, लिखिए। उसके बाद बादाम के बाद जितना भी घी है, घी, घी जिसको घी कहते हैं, घी खाते हैं हम लोग, फिर क्या खाते हैं, बटर खाते हैं, बटर खाते हैं। तो ये सब कहा क्या चीज से, क्या चीज मिलता है इससे हम लोग को? घी बटर, घी बटर बादाम से, ऑयली चीज जितना भी खाते हैं उससे क्या मिलता है हम लोग को? वसा मिलता है। वसा मतलब क्या होता है? वसा मतलब फैट होता है। वसा हम लोग से क्या मिलता है? वसा हम लोग को कैसे, कहाँ से मिलता है? हम लोग को बादाम, घी और किससे मिलता है? बटर से मिलता है, चीज से मिलता है, ये सबसे मिलता है। अब तीसरा नंबर जो आते हैं वो क्या है? प्रोटीन है। क्या सर प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमको? क्यों जरूरी है प्रोटीन? क्योंकि हम लोग भोजन कर रहे हैं और भोजन कर नहीं रहे हैं, भोजन पढ़ रहे हैं, ठीक है, भोजन पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन में क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं। तो पहला न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट था, दूसरा न्यूट्रिएंट्स क्या था? फैट था, तीसरा न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है वो कहाँ से मिलता है सर? तो प्रोटीन का सोर्स कहाँ है? तो लिख लीजिएगा पल्सेस, पल्सेस। तो उसके बाद क्या लिखिएगा? पल्सेस के बाद क्या लिखिएगा, कहां से मिलता है? और पल्सेस के बाद मिल्क लिखिएगा, मिल्क लिखिएगा, एग लिखिएगा, एग लिखिएगा। ये सबसे हम लोग को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है हम लोग को? प्रोटीन मिलता है, ठीक है। उसके बाद और क्या है? मिनरल्स है। इसके बाद प्रोटीन का एक बार और ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन को डिस्कवर किसने किया, प्रोटीन को खोजा कौन, कौन ऐसा व्यक्ति थे, कौन ऐसा इंसान थे जो इस दुनिया संसार में आए और बताएं कि जो भोजन करते हैं हम लोग या पोषण करते हैं हम लोग, खाना खाते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसमें एक प्रकार का प्रोटीन है, उसका नाम है मूलर। क्या नाम है? मूलर। लिख लीजिएगा मूलर। मूलर साहब आए थे कब? 1800, कब? 1838 में, 1838 ईस्वी में, और बोले क्या? 1838 में, 1838 में आके बोले कि हम लोग जो पोषण करते हैं वो पोषण में न्यूट्रिएंट्स एक प्रकार का प्रोटीन है। किसने बोला था? मोलर साहब ने बोले थे। प्रोटीन का खोज किसने किए थे? मोलर साहब ने बोले थे, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं किसके बारे में? मिनरल्स के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए किसी कॉपी में, आपको चीजें आसान लगेगी। जब आप एग्जाम देने जाइएगा उससे 2-3 दिन पहले कॉपी को देखिएगा और सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। प्रोटीन के बाद आगे बढ़ते हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन। मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स कहाँ से मिलता है सर? इसके बाद पहला अगला न्यूट्रिएंट्स क्या है? अगला न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या है? तो लिखिए अगला न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स लिखिएगा। क्या लिखिएगा? अगला कितना था? वो 3 था, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, मिनरल्स लिखिएगा, मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स में क्या लिखना है, कहां से मिलता है मिनरल्स? हम लोग को फ्रूट से मिलता है, फ्रूट से मिलता है। और किससे मिलता है? वेजिटेबल से, वेजिटेबल से मिलता है। फ्रेश वेजिटेबल खाइए, आपको मिल क्या मिलेगा? सारा मिनरल्स मिलेगा। और वाटर से, या अब आगे आ जाइए किसमें? वाटर में। वाटर, वाटर कहाँ से मिलता है सर? अब ये भी बताना पड़ेगा, चापाकल से मिलता है वाटर, सुन लिए, ठीक है। तो लिख लीजिए चापाकल से वाटर मिलता है, चापाकल लिख लीजिए यहाँ पे, चापाकल
ठीक है, चापाकल से वाटर मिलता है, किसी किसी का टंकी से भी वाटर आता है, ठीक है। तो ये सब कहाँ से मिलता है, वाटर में भी बहुत सारा क्या होता है, मिनरल्स पाया जाता है, जैसे आयरन भी वाटर में पाया जाता है, किसी किसी का वाटर में बहुत ज्यादा आयरन हो जाता है तो उसको दिक्कत होता है फिर, ठीक है। ये सब कहाँ से मिला हमको, वाटर से मिला, वाटर मिल गया, मिनरल्स भी मिल गया, सब चीज मिल गया, मिनरल्स मिल गया, विटामिन नहीं मिला है, विटामिन का अलग क्लास हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आगे आते हैं, एक चीज नया इन्फॉर्मेशन बता देना चाहते हैं क्या, कि 5 से 6 ईयर के बच्चे को, 5 से 6 साल के बच्चे को वो पानी नहीं पिलाना चाहिए। क्यों नहीं पिलाना चाहिए, उस समय उसका जो किडनी होता है वेल डेवलप नहीं होता है, उस समय किडनी उसका मैच्योर नहीं होता है, इसलिए उस समय क्या करना चाहिए, उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए। अब क्यों नहीं पिलाना चाहिए वो भी सुन लीजिए, अगर उसको पानी पिलाएंगे तो जितना भी भोजन है वो घुल जाएगा उसमें और किडनी उतना लोड नहीं ले पाएगा, और इसलिए उसको नहीं पिलाना चाहिए, किडनी पर ज्यादा असर पड़ेगा, इसलिए 5 से 6 साल के बच्चे को क्या नहीं पिलाना चाहिए, पानी नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। अब हम फिर थोड़ा सा इस पूरा लेक्चर का मोरल ऑफ द स्टोरी बताते हैं, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या क्या पढ़े, कहां से पढ़े, क्या क्या किए, ठीक है। थोड़ा सा सबसे पहले पढ़े पोषण, सबसे पहले पढ़े क्या, पोषण। सर पोषण क्या होता है, पोषण हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करना उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो पोषण दो तरह से था, कौन कौन पोषण था, आवश्यक पोषण और अनावश्यक पोषण। दूसरा क्या था, आवश्यक पोषण और अनावश्यक पोषण। आवश्यक पोषण था वो था जिसको हम लोग जरूरी है, एसेंशियल एलिमेंट उसको कहें, क्या कहें, एसेंशियल एलिमेंट या फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और उसका दूसरा क्या था, नॉन एसेंशियल, क्या था दूसरा, नॉन एसेंशियल। उसके बाद क्या था, एसेंशियल का 2 पार्ट था, अगर हम लोग को जरूरी है जो भोजन वो उसका 2 पार्ट में कर दिया, क्या क्या, एक ज्यादा अमाउंट में चाहिए और एक कम अमाउंट में चाहिए, मतलब एक ज्यादा अमाउंट में ज्यादा खाना में लेना है और एक कम लेना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सब कुछ भी अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स है उस सबको कैसे लेना है, कम लेना है कि ज्यादा लेना है, वो सब अलग अलग कर देखे थे। फिर क्या देखे थे हम लोग, जो आवश्यक था उसका 2 कैटेगरी में, उसमें पहला जो था वो मैक्रो था, माइक्रो मतलब ज्यादा था, MA वाला माइक्रो, ठीक है, उस ज्यादा वाला, और MI वाला कम था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह का जो पदार्थ था हम लोग लेते थे। लेकिन जो माइक्रो है, जो कम अमाउंट में लेना था, वो देखिए अल्युमिनियम नहीं था, वो जिंक था, कॉपर था और मैग्नीज था और बोरोन था, ठीक है, इस तरह का न्यूट्रिएंट्स था। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे थे कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, जो फल में सबसे ज्यादा मीठा होता है, तो इस तरह का चीज देखे थे। फिर एक आदमी को जीवित रहने के लिए एक दिन में 2500 मतलब पड़ता है, ठीक है। आज का इस वीडियो यहीं तक होता है, ये पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी था, और इस वीडियो के बाद हम लोग देखेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस शाह क्लासेस के चैनल में कमेंट भी करें और सुझाव भी दें। तब तक के लिए दैट्स ऑल, धन्यवाद।